उनसे तो कोई नहीं जीत सकता। उनको मौका चाहिए मीठा खाने का। आरजीएचएस एक गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट अपने लिए इतना कुछ कर रही है, इतनी फैसिलिटीज दे रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? पापा की मैं दवाई लेने जा रहा हूँ क्योंकि उनकी रोज़ का जो मेडिसिन का इनका है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी बस थोड़ी देर चलते हैं और उनकी ये दवाई लेते हैं। ये बार मैं गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स कर लूँ ताकि मैं आपसे ढंग से बात कर पाऊँ। मैं एक बार आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और ये गर्मी के चक्कर में निकलना लेट होता है। थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ निकलने से। मैंने उनको कॉल तो कर दिया था मेडिकल स्टोर को कि मैं आ रहा हूँ, पर थोड़ा-सा निकलने में लेट हो गया हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं फ़ादर साहब की दवाई लेने जा रहा हूँ अपने पापा की। और आपको इस चीज़ के बारे में एक और ही बताता हूँ कि आपने कुछ गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में सुना होगा। जैसे मैं राजस्थान जयपुर से बिलॉन्ग करता हूँ और राजस्थान में हमारे चलती है आरजीएचएस। आरजीएचएस एक गवर्नमेंट की स्कीम है, जो पेंशनर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या रिटायर्ड पर्सन्स जो भी हैं, उनको इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलना। मतलब वो ये ईज़िली दवाई ले सकते हैं जिनकी फाइनेंशियली मतलब प्रॉब्लम है कि वो हर बार बाय नहीं कर सकते या कोई दिक्कत है, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है। इससे होता क्या है कि मतलब आप इवन स्कीम या दवाई के साथ-साथ आपको है ना काफ़ी ट्रीटमेंट भी फ्री मिल जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट फ्री मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कहता हूँ कि थोड़े बहुत, बट ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट्स फ्री हैं। काफ़ी जैसे आपको अपने फादर साहब का आँखों का इलाज करवाना हो या शुगर चल रही है या फिर जैसे आप मान लो कि कोई भी ऑपरेशन माइनर माइनर या मेजर ऑपरेशन भी मान लो आप, काफ़ी अच्छी चीज़ें इसके अंडर कवर होती है। मतलब ये आरजीएचएस की काफ़ी अच्छी स्कीम है और गवर्नमेंट ने इन एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत अच्छा किया है। इसमें कुछ हद तक अब जैसे कि लोकल एम्प्लॉइज़ हैं लाइक जो गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट से या किस टाइप के भी हैं, तो उनको उनके लिए जैसे चिरंजीवी है, वैसे ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इनके लिए ये आरजीएचएस की स्कीम है। और जैसे मैं आपको बता रहा था शुगर इनका ट्रीटमेंट होता है, तो मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। ये मेरे घर की ही बात है। मेरे फादर और मदर दोनों ही हैवी डायबिटिक पर्सन है। मतलब उनको हर डायबिटिक है और वो मानते ही नहीं है। और ये तो आप लोगों को भी पता होगा, फेस करते होगे कि बड़े लोग सुनते ही नहीं है कुछ भी चीज़ें। उनको समझा दो भाई डायरेक्ट शुगर मत लो, मीठा मत खाओ, पर वो हमसे ज़्यादा मीठा खाते हैं। मतलब हमारी शुगर नहीं है, उनकी शुगर है। हम इतना कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनको कंट्रोल का मतलब ही नहीं है। बोले हमने जी ली ज़िंदगी। अरे भाई हम बैठे हैं, हमको ज़रूरत है आप लोगों की, थोड़ा-सा करो हमारे लिए भी। पर खैर वो छोड़ो। तो फादर के हुआ क्या कि उनको आदत है अपने नेल्स को इनको हाथ से स्क्रैच करने की, छीलने की इसकी। तो ऐसे ही करते-करते और पापा के क्या आता है कि शुगर के चक्कर में पैर एकदम सुन्न रहते हैं। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन लो हो जाता है शुगर के अंदर, ये आपको पता ही होगा। तो एकदम पैर है ना उनके बिल्कुल सुन्न रहते। अब इससे हुआ क्या कि उन्होंने छीलते गए और उनके कुछ कहते हैं ना मांस छिल गया। अब डायबिटिक है, मांस छिल गया तो हल्का-फुल्का पैर खराब हो गया था। फिर हुआ क्या कि हमारा एक प्लान बना, मेरे कज़न की शादी आई और ये था कि भाई हो बस सबको जाना है, करना है। पापा ने मना किया इवेंट जाने के लिए, पर वो ये कि हम लोगों ने थोड़ा ज़िद किया कि चलो घर ही घर में रहते हो, पापा रिटायर्ड पर्सन है, घर ही घर में रहते हो, थोड़ा-सा निकलो ना बाहर, अच्छा लगेगा। तो अब पापा ने क्या है कि वो चीज़ें सुनी नहीं और माना नहीं और छीलते गए, करते गए। और खैर मेन चीज़ ये भी रही कि फिर हमने उनको ज़िद किया ले जाने के लिए आगे कि पापा चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं शादी पर इन लाइक। तो हम चले गए। अब पापा की का कंटिन्यू ट्रैवल करना, बैठे रहना, बैठे रहने से क्या हुआ कि पापा का ब्लड का सर्कुलेशन पैरों में बहुत ज़्यादा हो गया और वो धीरे-धीरे थोड़ा-सा पगना खराब हुआ। फिर ये हुआ कि हमारे वहाँ पे गुरुजी का स्थान भी आता है, तो वहाँ पे थोड़ी मिट्टी-विट्टी लग गई होगी, ये ध्यान दिया नहीं, मिट्टी-पानी मिक्स हो गया। तब इस चक्कर में क्या हुआ कि पापा का थोड़ा-सा घाव है ना और बढ़ने लगा। अब हम होते-वाते घर पे आए। अब पापा को दर्द फ़ील नहीं होता है, बट हाँ, वो अब दिखता है ना इरिटेशन सा खराब हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़े-से वरी होने स्टार्ट हुए अब कि भई ये क्या हो रहा है? छोटे-मोटे ट्रीटमेंट कराए, पर वो ट्रीटमेंट से कुछ फ़र्क हुआ नहीं। फिर हमारे एक जो कंपाउंडर आता है उसने बोला कि सर ये गैंग्रीन हो गया है। मतलब ये आप डायबिटिक फुट हो गया है क्योंकि आप वही डायबिटीज़ हो और आपने ध्यान नहीं दिया।
तो इस चक्कर में गैंग्रीन हो गया है, तो सर इसका तो थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट होगा। अब वही है, घर में थोड़ा सा टाइट्स माहौल हो गया है भाई, गैंग्रीन, क्योंकि गैंग्रीन पता ही है आपको, ये शुगर इनमें सबसे ज़्यादा होती है और प्रॉब्लम की बीमारी है, मतलब बहुत गंदा। तो हमने एक हॉस्पिटल में, बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ से मालूम किया कि भाई क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। तो उन्होंने बोला भाई इसका एम्पुटेशन होगा। एम्पुटेशन मतलब कि पापा का जो अंगूठे में जितने प्रॉब्लम थी वो अंगूठा ही निकाल दिया जाएगा। अब ऑपरेशन, खर्चा, पैसे इतने थे ही नहीं हमारे पास। सडन ये चीज़ आ गई, उन्होंने बोला कि जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऊपर तक पहुंच गया तो पैर काटना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मामला रिस्की लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है। तब वहाँ पे काम आई पापा की RGHS वाली स्कीम, क्योंकि पापा पुलिस में थे, रिटायरमेंट पेंशनर है, तो हमने ऐसे ही जब स्कीम आई थी तो हमने उनका कार्ड वार्ड बनवा लिया था। तो उस चक्कर में पापा को थोड़ा सा ईजी रहा। और मैं आपकी बात में कंटिन्यू रखूँगा। एक बार मैं मेडिकल शॉप पे आ चुका हूँ, वो थोड़ा सा कैमरा चाहिए तो वो शायद अलाउ नहीं कर रहे हैं मेरे को इस ऐसे करने में, कि उन्होंने बोला था कि आप भाग रहो तो प्लीज़ आप यहाँ का वीडियो मत बनाना, एक बार मैं तभी लेके आता हूँ। तो गाइज़ ये देखो मेडिसिन ले ली है, थोड़ी शुगर फ्री है और छोटी मोटा एक रह गया था दवाई का, बाकी मैं पहले ले जा चुका हूँ, तो वो तो मैंने दे दी थी, थोड़ी बहुत बची थी तो मैंने ले ली है। चलो गाइज़ चलते हैं। तो उस चक्कर में हमने क्या पापा का RGHS का कार्ड बनवा लिया था, और फिर वही बात चली, पूछा हॉस्पिटल में गए और इसका क्या खर्चा रहेगा, कैसा रहेगा, तो उन्होंने 40,000 रुपये का एक अमाउंट बताया था कि जिसमें सारी चीज़ इंक्लूड है, सर्जरी से लेके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना और मेडिसिन्स छोटी मोटी जो वहाँ पे यूज़ में आती है। अब क्या था, फाइनेंशियली इतना वही था कि स्ट्रांग नहीं थे, एकदम से खर्चा निकालना थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो हमने क्या किया कि सीधे पापा का वही RGHS का कार्ड हमने यूज़ किया और उनको बोला कि एडमिट और ये होना है। उन्होंने कुछ फॉर्म्स और वो की फॉर्म्स फिल करना, ये सब करना, इसकी फॉर्मेलिटीज़ करी और पापा को एडमिट कर लिया। उन्होंने बताया कि देखिए वैसे ऑलमोस्ट आपकी ये सर्जरी लगभग फ्री हो जाएगी, आपको कुछ पैसा देना नहीं होगा, और छोटा मोटा जो साइड का रहेगा वो शायद हो सकता है वो लगे कि भाई हाँ, मतलब लाइक जैसे आपकी बेड की, इनकी जो हॉस्पिटल का जो रूम है उसका चार्ज लग सकता है या ऐसा कुछ था। तो फिर हमने यही सोचा कि मैंने कहा ठीक है, करवाना तो है ही, और अब गवर्नमेंट की स्कीम मिल रही है, देखते हैं कितना बेनिफिट क्या कैसे मिलता है। तो हमने भाई चलो, डेट आ गई, पापा को एडमिट करवा दिया, डॉक्टर ने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया। पापा के उस टाइम क्या था कि शुगर बहुत ज़्यादा हाई चल रही थी, तो वही एक दिन का पापा को रेस्ट दिया और उसको इंसुलिन देके थोड़ा सा शुगर को कंट्रोल में लेके आए, और नेक्स्ट डे बोला कि ठीक है अब आपकी सर्जरी है। वही था कि सर्जरी नाम सुन के और पापा की तो थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कितना कितना जाएगा, क्या जाएगा। इतना तो पता था कि देखो ये जाएगा जरूर, ये मतलब ये था कि हाँ अंगूठा तो जाएगा, पर कितना जाएगा, कैसे जाएगा, वो कितना बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो सब सर्जरी के बाद ही पता लगेगा। पर वही है कि ठीक है, उनको लेके गए OT के अंदर, OT में भी थोड़े से कॉम्प्लिकेशन, अदर ऑपरेशन चल रहे थे। पर भाई सही बात बोलता हूँ, डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा होशियार, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर था। उसने OT के बाहर ही अपने रूम में, वही ताकि वो चाह रहे थे कि जल्दी फ्री हो, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करो ताकि अब प्रॉब्लम ना हो, उसने वहीं पे ही बाहर के बाहर सर्जरी करी। पापा को मैं कहता हूँ विद इन हाफ एन आवर पापा को वापस रूम के अंदर भी लेके आ गए कि यार ठीक है, कर दिया सर्जरी, इतनी जल्दी सर्जरी कर दी, ये कैसे हो एकदम से। अभी गए थे, अभी लेके भी आ गए, सर्जरी भी हो गई, पट्टियाँ बंदी थी, सब हुआ। पापा से मैंने पूछा कि पापा क्या रहा, कैसा रहा, बोले मुझे पता ही नहीं चला, बस इतना समझ में आ रहा था कि छेनी थोड़ी सी कुछ तोड़ रहे, काट रहे हैं। अरे मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा कारपेंटरी का काम चल रहा था क्या, जो ये कंस्ट्रक्शन का काम, कि भाई छेनी थोड़ी सी तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर पापा ने भी बोला ये चीज़ कि बोले डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा होशियार, मतलब पता नहीं लगने दिया कि बोले ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो मेन तो यह था कि पापा का मेन पहले ही शुगर के कारण पैर सुन रहता है, फिर थोड़ा सुन करने का इंजेक्शन और दिया था कि ताकि इजीली हो जाए, पेन ना हो, और पापा का हो आके आ गए। रूम की फैसिलिटी बहुत अच्छी, स्टाफ बहुत अच्छा था,
और मुझे तो बहुत सही लगा कि यार गवर्नमेंट की ये स्कीम जो इतना कुछ कर रही है, गवर्नमेंट अपने लिए इतना कुछ कर रही है, इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है और इतना अच्छा कर रही है, फिर भी हम गवर्नमेंट को उनको कोसते रहते हैं कि यार गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती। अरे भाई गवर्नमेंट सब कुछ करती है। स्कीम्स बहुत सारी होती हैं, थोड़ा फ़ायदा उठाओ, थोड़ा सर्च करो, नॉलेज लो। आजकल गवर्नमेंट की बहुत बहुत अच्छी स्कीम्स आ रही है। और हमारा सही बात बताऊँ, इसके बाद का जो खर्चा रहा था वो मात्र और मात्र 1100 रुपये रखा था कि वो भी इसलिए था कि थोड़ी बहुत बैंडेजेस और इनका जो उसमें इंक्लूड नहीं होता है, जो सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये जो सॉरी क्या कह सकते हैं इनको कि ये पट्टियाँ वही बैंडेज जो इसमें इंक्लूड होती है। इसका उसमें इंक्लूड नहीं होता है, नहीं तो अदरवाइज़ वैसे तो पूरा ही फ्री है और ये देखा जाए तो 40,000 के उसके अंदर ₹1000 आपको देना, ये तो ऑलमोस्ट फ्री हो गया। ऑलमोस्ट क्या 99% फ्री है। अब इतनी अच्छी स्कीम, इतना सब कुछ हुआ हो आके आज ये है कि हाँ, पापा बिल्कुल बढ़िया, चल फिर सकते हैं ईज़िली, केवल वो अंगूठा मिस हुआ है, पर पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब तो हमको भी इसकी हैबिट हो गई है। अब पापा पहले से ज़्यादा थोड़ा-सा केयर करने लगे हैं और उसका ध्यान रखते हैं, शुगर का ध्यान रखते हैं, कभी-कभी बदतमीज़ी करते हैं। देखो ये तो डायबिटिक पर्सन तो उनसे तो कोई नहीं जीत सकता। उनको मौका चाहिए मीठा खाने का, जैसे भी मीठा मिल जाए बस चाहिए। तो बस यही था कि मैं आप लोगों से दोस्तों यही की चीज़ कहता हूँ कि गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम चल रही है, मालूम करो। देखो नेट पे सब कुछ है, बेनिफिट उठाओ, गवर्नमेंट आपको दे रही है चीज़ें, मुफ्त में इलाज हो रहे हैं, तो उसका आप एक्सक्यूज़ मी उसका आप ट्रीटमेंट करवाओ, अच्छे से पढ़ो, देखो इन्फॉर्मेशंस हैं, आपको सब मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी और अपने पेरेंट्स का इनका यार इससे बढ़िया ध्यान रखने का और क्या तरीका हो सकता है कि जहाँ आपको गवर्नमेंट कह रही है कि यार ठीक है करो यार इलाज करवाओ। देखो मेजर चीज़ ये है कि हाँ, पहली बात तो बीमारियाँ होनी नहीं चाहिए, पर अब देखो शरीर है, बीमारियाँ तो साथ चलती रहती है। आज जवानों की यंग जो पर्सन है, जनरेशन है, उनको ही इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और तो देखो बुजुर्गों में तो आएँगी, पर ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि यार ठीक है ना, आप आओ हमारे पास, हम कर रहे हैं, आपके लिए सारी सुविधाएँ दी हैं, आप उसको यूज़ करो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार करवाओ। अगर आप लोगों को कोई भी बेहतर नहीं चाहता कि भगवान आप लोगों किसी भी बड़े लोगों को कोई आपके परिवार वालों को किसी को कोई प्रॉब्लम आए, पर हाँ, अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़, प्लीज़ मैं कहता हूँ कि जाके बात करो, स्कीम का पता लगाओ और जल्दी से जल्दी इलाज करो। आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप बताना आपको कैसा लगा? देखो ये मेरा पहला बड़ा वीडियो है और मैं चाहता था इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के पास आया और ये बात मैंने बताई। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि क्या आप लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो। ओके गाइस, थैंक यू।